अगला टॉपिक है वन्य जीवों से समृद्ध वन। भारतीय वन वन्य जीवों से काफ़ी समृद्ध है। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इनमें विविध प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षी, कीट पाए जाते हैं। और आजकल जो है बहुत से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। क्यों खतरे में पड़ गया है? क्योंकि वनों की अधिकाधिक कटाई हो रही है और इसीलिए विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए जगह जगह केंद्र बनाए गए हैं, जीव आरक्षित केंद्र बनाए गए हैं। अगला टॉपिक है प्रजातीय विविधता या विभिन्नता। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करता है। जैव विविधता मतलब जीवों के आंतरिक परस्पर क्रिया को जैव कहते हैं। जैव क्रिया तो जीवों की जो है विविधता को प्रोत्साहित करता है। अब है वनों के ह्रास के कारण। तो बच्चों, जो हमारे वन अब 21.54% पूरे भूमि क्षेत्रफल का रह गए हैं, इनका तेज़ी से ह्रास हो रहा है। वो पहले 33% थे, अब 33% से घट करके 21.54% भूमि पर ही वन क्षेत्र रह गया है और धीरे धीरे इसमें ह्रास हो रहा है, इस क्षेत्र में कमी आ रही है। उसके क्या कारण हैं? पहला, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक साधनों में वृद्धि नहीं होती है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे, लेकिन जनसंख्या के भारी दबाव के कारण इनमें कमी आ रही है। तो लोग अपने खाद्यान्न पूर्ति के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के उदर पूर्ति के लिए क्या चाहिए? खाद्यान्न चाहिए। और खाद्यान्न पूर्ति के लिए क्या चाहिए? कृषि योग्य भूमि चाहिए। तो जो पहले 33% भाग पर वन थे, लोगों ने क्या किया कि वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार वनों के ह्रास का पहला कारण क्या हुआ? कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन। दूसरा है झूम कृषि। झूम कृषि यह आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। इस कृषि में आदिवासी जातियां जो कि जंगल के आसपास रहती हैं, वो किसी जंगल के किसी पार्ट को, किसी भाग को जला देती हैं और उस राख में वर्षा की पहली बारिश के साथ ही बीजों को बो दिया जाता है और इसके पश्चात फसल पकने पर काट लिया जाता है। फिर वह जाति कृषि करने के लिए दूसरे जंगल में चली जाती है, क्योंकि उस जंगल की वनस्पतियाँ क्या होती हैं? जल करके राख हो जाती हैं और ये आग जो है अन्य वनस्पतियों को भी प्रभावित करती है और 2-3 साल के बाद पुनः उसी जंगल में कृषि कार्य संभव होता है। अर्थात ये जनजातियां जो झूम कृषि करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं और इस प्रकार स्थानांतरणीय खेती यानी झूम कृषि के कारण वनों का विनाश या ह्रास लगातार हो रहा है। तीसरा है इमारती उद्योग। इमारती मतलब इमारत में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों का जो प्रयोग होता है इमारत में, खिड़की के रूप में, दरवाजे के रूप में और सजावट के जैसे कुर्सी, मेज, बेड, ये सब जो भी बनता है लकड़ियों से,
तो उसे इमारती उद्योग कहते हैं। ये इमारती उद्योग के अंतर्गत आता है, फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी वृक्षों की कटाई बड़ी तेज़ी से की जा रही है। कुछ तो गवर्नमेंट करती है और कुछ जो है वो काला बाजारी होता है। तो सभी जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो लीगल हो रहा है या अनलीगल हो रहा है, दोनों ही क्या करते हैं, वनों का ह्रास। और अगला पॉइंट है चरागाह के रूप में परिवर्तन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुओं को चरने के लिए जगह की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अपने खेत में पशुओं को चरने नहीं देगा। तो ये पशु कहाँ चरेंगे? जो ज़मीन वन है या वनस्पतियों का जहाँ सघन क्षेत्र है, वहीं पर पशु चरते हैं। तो ये पशु क्या करते हैं? छोटे छोटे पौधों को भी चर जाते हैं और उनके खुरों से नवीन पौधे कुचल दिए जाते हैं। इस प्रकार वनों का ह्रास होता है। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण एवं खनन कार्य। विभिन्न उद्योगों के लिए लकड़ियों को भारी मात्रा में काटा जाता है और खनन कार्य यानी खन करके ज़मीन के अंदर से जो धातुएं निकाली जाती हैं, उसमें भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जंगलों की सफाई की जाती है। ख़ास तौर से ये जो खदान मिलते हैं जंगलों के आसपास रहते हैं, तो जंगलों को आवागमन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, तो उसमें जंगलों को साफ़ कर दिया जाता है। और खनन कार्य होने से जंगल प्रदूषित होते हैं, पौधे प्रदूषित हो जाते हैं, तो वो बढ़ते नहीं। इस प्रकार जो है जंगलों का ह्रास होता है। औद्योगिकीकरण मतलब विभिन्न उद्योगों के लिए, जैसे अभी मैंने बताया दिया सलाई उद्योग है, इमारती उद्योग है, औषधि उद्योग है। इसी तरह से जो है ये रेलवे में और हवाई जहाज़ बनाने में, रेलवे की पटरी के उपयोग में, स्लीपर बनाने में, तो ये जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे किए जाते हैं। और आजकल तो जो है प्रदर्शन का ज़माना है, तो विभिन्न प्रकार के सजावटी वस्तुएं भी किससे बनाई जा रही हैं? लकड़ियों से बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हाथ पोंछने के लिए जो हम वो टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हैं, वो भी किससे बनता है? लकड़ी से ही बनता है। और इसके अतिरिक्त कागज़ उद्योग में भारी मात्रा में लकड़ियों की कटाई होती है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि औद्योगिकीकरण एवं खनन कार्य दोनों ही वनों के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। अगला टॉपिक है बांधों का निर्माण। वैसे तो बांधों का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए और जल संग्रह करने के लिए, जल का सदुपयोग करने के लिए, नदियों के जल को पीने योग्य जल के रूप में विभिन्न स्थानों पर नहरें बना करके भेजा जाता है। और नदियों पर बांध बना करके बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नदी पर बांध बनाते समय बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइन जल को ऊपर उछालता है। इस क्रिया में भारी मात्रा में जल भाप बन करके उड़ जाता है और इससे जल विद्युत उत्पन्न होता है। साथ ही पाइपलाइनों द्वारा जल को या नहरों द्वारा जल को विविध स्थानों पर, दूर दराज के स्थानों पर पीने के लिए घरों में सप्लाई किया जाता है। सिंचाई के लिए नहरों द्वारा जल का सप्लाई किया जाता है। तो बांध जहाँ एक तरफ मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जहाँ एक तरफ उपयोगी है, वहीं क्या है दूसरी तरफ कि इससे वनों का ह्रास भी हो रहा है। बांध के आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। जलमग्न मतलब जल से डूब जाता है। और जहाँ जल हमेशा रहता है वहाँ पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं, गल जाते हैं। उनकी जड़ें गल जाएंगी तो पौधे बढ़ेंगी नहीं, अर्थात वहाँ पर वृक्ष
नहीं बन पाता है। पौधे सूख जाते हैं तो वृक्ष कहाँ से पैदा होगा? वृक्ष पौधों से ही न वृक्ष बनता है। तो इस प्रकार बांधों द्वारा भी वनों का ह्रास हो रहा है। अगला पॉइंट है रेलवे तथा राजमार्गों का निर्माण। रेलवे लाइन आपने देखा होगा, हम सभी रेलवे से यात्रा करते हैं और रेलवे लाइन जो बिछी होती है, कहीं 1 2 3 ऐसे रेलवे लाइन एक साथ बिछी दिखाई पड़ती है। और रेलवे के आसपास जो है ज़मीन आपने देखा होगा कि उपजाऊ ज़मीन काफ़ी दूरी पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब रेल चलती है तो क्या होता है कि वो प्रदूषित क्षेत्र को प्रदूषित कर देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए जंगलों की सफाई कर दी जाती है, उसके लिए जगह चाहिए। इसी तरह से राजमार्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? जगह की आवश्यकता होती है। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए, राजमार्गों को बनाने के लिए जंगलों को साफ़ कर दिया जाता है। जो भी पेड़ पौधा रेलवे लाइन के मार्ग में और राजमार्ग के मार्ग में आता है, रास्ते में आता है, उसकी कटाई कर दी जाती है और नए पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं लगाए जाते जितनी मात्रा में कि इनकी सफाई की जाती है। और साथ ही इन कार्यों में पेड़ों की आवश्यकता होती है, लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो बड़ी संख्या में लकड़ियाँ काटी भी जाती हैं। कुछ तो मार्ग को साफ करने में प्रयुक्त लकड़ियों को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है। कुछ लकड़ियों के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है जो इन उद्योग धंधों में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण में भी जंगलों का ह्रास होता है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण मतलब प्रकृति द्वारा भी कुछ कारण वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों में आते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर अभी जितने कारण बताया, उन कारणों पर हम लोग तो रोक लगा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण जो हैं इन पर हमारा कोई वश नहीं है। जब माल्थस ने लिखा है, माल्थस जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना है कि पृथ्वी क्या करती है, जब पृथ्वी पर अत्यधिक बोझ बढ़ता है तो पृथ्वी जनसंख्या को संतुलित कर लेती है, अर्थात संतुलन बना लेती है। तो इनके कथनानुसार कि और कैसे बनाती है? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन सी आती हैं? भूकंप। भूकंप में क्या होता है? पृथ्वी में कंपन होता है। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, पृथ्वी कांप जाती है। जब यह तीव्र गति से आता है तो पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, धरातल फट जाता है। इस प्रकार उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में भूकंप आता है, समस्त वनस्पतियाँ क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से अग्निकांड आपने सुना होगा, हमारे देश में तो बहुत कम सुनाई पड़ता है। विदेशों में जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीकी महाद्वीप है, अमेरिकी महाद्वीप है, तो इन सब में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और पेड़ जब एक दूसरे से टकराते हैं, इनकी डालियाँ जब तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो अग्नि उत्पन्न हो जाता है, मतलब आग लग जाती है। न्यूज़ में अक्सर टीवी पर दिखाता रहता है, आप लोग देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, सोमालिया के जंगलों में आग लग गई। तो इस तरह की घटनाएं जो आती रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जंगल जल करके राख हो जाते हैं और जंगलों की आग को तुरंत बुझाया नहीं जा सकता, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो बुझाते बुझाते असंख्य जंगल नष्ट हो जाते हैं, असंख्य पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में क्या है? अग्निकांड और भूकंप वनों के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? भूस्खलन। भू मतलब ज़मीन, स्खलन मतलब धंसना या टूटना। जैसे पहाड़ आपने देखा है, आपने सुना भी है। इसीलिए जो है जाड़े के मौसम में क्या होता है कि तीर्थ यात्राएं रोक दी जाती हैं। उस समय
तीव्र गति से पहाड़ खिसकते हैं, जैसा कि वैष्णो देवी की यात्रा है, केदारनाथ की यात्रा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये गर्मियों में खोली जाती हैं, फिर बारिश के समय और ठंडियों में बंद कर दी जाती है। इसका कारण क्या होता है कि पहाड़ अपने स्थान से टूटते फूटते हैं, खिसकते हैं पत्थर। तो इसको भूस्खलन की प्रक्रिया कहा जाता है। भूमि का स्खलन मतलब टूटना, तो पत्थरों का अपने स्थान से टूटना फूटना भूस्खलन कहलाता है। इसमें बड़े बड़े पाषाण खंड टूट करके धरातल पर गिरते हैं, और जहाँ गिरेंगे आप सोच लो क्या होगा। पेड़ पौधों पर अगर गिरते हैं तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, धरातल पर गिरते हैं तो धरातल फट जाता है, ज़मीन अंदर धंस जाती है। तो ये जैसा जिस वेग से गिरेंगे, जितनी मात्रा में गिरेंगे, कौन गिरेगा? पत्थर। तो उसी अनुपात में वनस्पतियों की हानि होती है, अर्थात ह्रास होता है। तो बच्चों, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण दोनों ही क्या हैं? जंगलों के ह्रास के कारण हैं, वनों के ह्रास के कारण हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये चैप्टर बहुत ही सरल है, वही चीज़ें बार बार प्रयुक्त हो रही हैं, केवल भाषा शैली बदल जाती है और कारण वही है, थोड़ा सा सेंटेंस परिवर्तित करना पड़ता है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो यह जो है संसाधन चैप्टर बहुत ही सरल है और परीक्षा के दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय वनों के असमान वितरण के कारण कौन कौन से हैं, भारतीय वनों की क्या क्या विशेषता है और इनके ह्रास यानी कि इनके घटते हुए क्रम के क्या कारण हैं। अगले वीडियो में हम वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं समझाएंगे, वनों का ह्रास क्यों हो रहा है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।